प्रेम से बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब की जय। कबीर नामं पर्णं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं शततं नमामि। चरणारविन्दं शततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में सत्य और असत्य निरंतर ये मन में विचार चलते रहते। सबके भीतर निवास करने वाली चेतन आत्मा, चेतन सत्ता, जिसको हम देवता समझते हैं, जो सबके शरीर में निवास करता है और उस स्वरूप ज्ञान स्वरूप की स्थिति को जो मानव ने पाकर के अपने अंदर में आनंद की जो अनुभूति किया, उसी के बारे में सद्गुरु कबीर साहिब जी अपने मूल ग्रंथ बीजक रामायणी 14 में कहते हैं, बड़ी सो पापी आही गुमानी पाखंड रूप छलेउ नर जानी बावन रूप छलेउ बलि राजा ब्राह्मण कीन कौन को काजा ब्राह्मण
कि ये मनुष्य कितना पवित्र है, लेकिन फिर भी इतना पवित्र होते हुए उनके मन में इतना घमंड क्यों आ जाता है? ये मनुष्य घमंड क्यों करता है? उसके अंदर में ऐसा कौन सा छल बल है? मनुष्य जो है आखिर में किसकी वजह से इतना घमंड करता है? तो मनुष्य जो है, यह मनुष्य कोई साधारण प्राणी नहीं है, लेकिन उसने कितने सारे पाखंड का रूप बना करके साधारण मनुष्यों को छल लिया। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जैसे कोई वामन का रूप बन करके धर्मात्मा राजा बलि को छल लिया। ब्राह्मणों ने किसका कल्याण किया? सारी चोरियां ब्राह्मणों ने की, इसलिए उन्हीं की ऊपर सारा दोष दिया जाता है। और ब्राह्मणों ने ही इस ठग से वेद पुराण और शास्त्रों की रचना की। तो किस प्रकार से ये जो मनुष्य को अच्छा मनुष्य समझे? तो सतगुरु साहिब जी यहाँ पर उन्हीं पुराणों के बारे में, शास्त्र के बारे में लिखते हैं और कहते हैं कि एक ब्रह्मा जी जो थे, उन्होंने ब्रह्म का पंथ चलाया। एक कृष्ण जी थे, जिन्होंने कृष्ण के अवतार की महिमा की। और इसी प्रकार से शिव जी ने शिव का महात्मा किया, और इस प्रकार से उन्होंने 3 पंथ चलाया। तो एक से भूत प्रेत का प्रचार प्रसार हुआ, एक से जैनियों का विस्तार हुआ, और इस प्रकार से कुछ लोग झुक झुक करके नमाज पढ़ने लगे। आखिर में कोई किसी का कहना नहीं माना, और संसार में लोगों ने अपने झूठे स्वामित्व का एक प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से सत्य क्या है और ये असत्य क्या है? असत्य को ही अपना मालिक मान लिया, और जो सत्य है, जो सार है, उसको समझ ही नहीं पाया। तो सबके भीतर निवास करने वाला जो कबीर सत्य का उपदेशक है, जो सत्य का उपदेश देते हैं और सत्य का ही वक्ता है, सत्य की बात करते हैं, और सदैव जो है उन्होंने अपने अंदर की चेतना को जागृत किया। चेतन सत्ता को ही उन्होंने अपने आप का देवता समझा, और इनके पुजारी के लिए उन्होंने अपने आप को, अपने उत्तम कुल जाति को, संसार में निवास करने वाले सब जीवों को अपने आप का स्वामी बताया। और इस प्रकार से उन्होंने स्वरूप ज्ञान का, स्वरूप की स्थिति का बोध करा करके हमारे अंदर की जो उठने वाली जो प्रवाह है, जिसके अंदर में हमें सुख, शांति और आनंद की अनुभूति है, वही जो बात है उन्होंने इस संसार के जितने भी मनुष्य, जितने भी लोग हैं, संसार को यही संदेश उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से सतगुरु साहिब जी कहते हैं कि मैं किसके सामने गुहार लगा करके अपनी बात को कहूं। तो इस प्रकार से मानव मात्र का जन्म जो है, संसार के जितने भी मनुष्य हैं,
सबका जन्म इसी तरह से होता है और लोग अपने इस उत्तम कर्म की और जो है अपने जीवन को अपने कर्मों के आधार पर टिकाते हैं। तो इस प्रकार से साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को अगर ब्राह्मण कहता है और इस प्रकार से कोई शूद्र कहता है और आज समाज में तिरस्कार किया जाता है, तो ये शरीर जो है, ये शरीर क्या है? जड़ तत्व मिट्टी की धातु के समान। जिस प्रकार से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं या मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं और इसी प्रकार से कई तरह के कपड़े बुने जाते हैं, उसी प्रकार से जो है हमारी शरीर की भी रचना हुई। तो आज जो है इस संसार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के नाम से उनके धंधों को बना दिया गया है। जैसे कोई कपड़ा धोता है, कोई घर बनाता है, जिसने हमारे लिए कोई फसल पैदा किया है, अगर जिसने हमारे शरीर की साफ सफाई किया है, उनको हम क्या कहते हैं? जो सफाई करता है उसको शूद्र के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर संसार में तो संसार के जितने भी मनुष्य, जितने मानव मात्र प्राणी हैं, उनके अंदर में एक ऐसा ऊंचा नीचा भेद है। तो यह कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा महापाप है। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ पर इसी बात को कहते हैं कि अगर ब्राह्मणों ने वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का अगर अधिकार अपने पास रखा, तो क्षत्रियों ने क्या किया? क्षत्रियों को केवल पढ़ने की छूट दी और वैश्यों को क्या किया? केवल नीचे स्तर पर रहने का दर्जा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसी बात को कहते हैं, क्या शूद्र कहे जाने वाले जितने भी बंधु हैं, जितने भी मानव हैं, क्या उनको कोई वेद पढ़ने का, कोई भाषा को पढ़ने का क्या कोई अधिकार नहीं है? क्या वेद शास्त्र पढ़ना जो है क्या केवल उन्हीं के लिए है? तो इस प्रकार से जो है कहीं पर कहा गया है, शूद्र निसंदेह चलता फिरता शमशान है। इसलिए शूद्र के पास वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण शूद्र को वेद का ज्ञान न दे, शूद्र यानी निकट आकर वेद सुन ले, तो उनके कानों में पिघला हुआ रागा या लाख भर दे। तो यदि उसने वेदों का पाठ कर लिया हो तो उसकी जिह्वा काट दे। तो समाज में इतना बड़ा विध्वंसक जो फैला हुआ था, उस विध्वंसक को सद्गुरु कबीर साहब जी ने इस धरा पर आकर से एक क्रांति की और उन्होंने कहा, क्या शूद्र वह है जो दूसरे की सेवा करे, जिसे जब चाहे तब उखाड़ कर फेंक दे और जब जितना चाहे उसका वध कर दे। तो इतनी सारी जो बातें आती हैं, तो सद्गुरु कबीर साहब जी अपनी पंक्ति में कहते हैं। एक जगह बात आती है, जैसे वशिष्ठ जी ने कहा था कि विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मणों को बनाया और इसी प्रकार से
छंद में भी क्षत्रियों के प्रति कुछ बातें आई हैं। जप्ती छंद में वशियों को बनाया है। तो इस प्रकार से जो है केवल शूद्र यज्ञोपवीत संस्कार के लिए अयोग्य है। कैसी कैसी षड्यंत्र बातें संसार के अंदर में सर्वविदित की गई। क्या मानव का कोई वर्ग किसी छंद से पैदा होता है? और जितने भी सबके जो माता पिता है, जो रक्त वीर्य से बने हुए, जो एक समान पैदा हुए हैं, ये क्या है? क्या जन्मजात उच्चता का पाखंड कितना झूठ और कितना बड़ा पाप है। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये विचारने की बात है, ये सोचने समझने की बात है। तो इस प्रकार से जो है आज हमारे जीवन में कई ऐसी बातें आती है जाति समाज के आधार पर, उन्हीं पाखंडों को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने बेहिचक अपनी बात कही और बिना डर के, बिना भय के, चाहे वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, सबके लिए उन्होंने बात कही। इसीलिए तो एक जगह कथा आई थी, कहा जाता है कि एक शूद्र जब तप कर रहा था तो उस समय में श्री राम जी ने उसकी हत्या कर तथा शुद्ध शूद्र होकर भी नैमिषारण्य में कथा बांच रहे थे, इसलिए बलराम ने उनकी हत्या कर। कितनी बड़ी षड्यंत्रकारी और कितनी बड़ी ये कल्पित कहानियां जो आज गढ़ी गई है। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो बंधुओं हमें इस गढ़ी हुई कहानी के अंदर में समझना होगा कि आखिर में शोषण की गई ये जो रचनाएं जो हैं, जितने भी ब्राह्मण, जितने भी धर्मशास्त्र, पुराण, स्मृति, महाकाव्य में जो रचनाएं रची गई है, जो बताई गई है, क्या वास्तव में ये सत्य है? क्या केवल स्वार्थ के लिए लिखी गई ये बातें हैं? इस पर हमें अनुभव करना होगा, हमें समझना होगा। केवल हम अपने स्वार्थ के लिए कई प्रकार की बातें लिखते हैं और इसी प्रकार से कई ऐसे वर्ग के मनुष्यों को पशु के समान बना दिया गया है, जिन्हें विवश कर दिया गया है, जिनको विद्या पढ़ने के लिए, धर्म शास्त्र के लिए, धर्म ग्रंथों के लिए ऊंचे पद पर, संन्यास के लिए उनको अपने अधिकार को मानना और पता नहीं कैसी कैसी ऐसी स्थितियां हमारे सामने लाकर के खड़ी कर दी गई है, जिनको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से जो है आज कई जो बातें हैं हमारे दिमाग में उलझती है। कई पुरोहित के द्वारा की जाने वाली कई चोरियां जो है ब्राह्मणों के भेदभाव को नीति के अनुसार हिंदू समाज को कमजोर बना करके रख दिया है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी ने जाति पाति का जादू मंत्र जो है, जो जहर हिंदू और मुसलमानों के बीच में, हिंदू समाज में, हमारे ही बीच में हमको कमजोर बना करके रख दिया, उस बात को वो कहते हैं और उसी बात को वो सामने लाते हैं। जिस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि दूध में पानी, तो उसी प्रकार से आज भी उसका प्रभाव हिंदू समाज पर पड़ा हुआ है। आज भी वो हमारे दिल और दिमाग से वो बातें मिटती नहीं है। बंधुओं हमें ध्यान देना होगा और ध्यान देने
संसार में जो भी ऊंचे कुल पर है, ऊंचे पद पर है, चाहे वह ब्राह्मण नाम का एक वर्ग क्यों न हो, और संसार में किसी भी वर्ग के सारे लोग जो हैं वो गलत नहीं होते, क्योंकि जितने भी पंडित पुरोहित हैं उनके अंदर में जो है, जो भेदभाव और जो नीतियां अपनाई गई है, इसमें पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता। कभी कभी हम जाति के नाम पर दोष देते हैं, तो यहाँ पर सर्वदा ऐसे कुछ मानवतावादी चिंतक हैं जिन्होंने चिंतन किया है और हमेशा वो मानव समानता की जो है पक्षधर है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है केवल मानव की वर्ण व्यवस्था है। तो इसीलिए चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था का हो, जिसके परिणाम में जो है, चाहे वह कोई भौतिकवादी हो, चाहे किसी कर्मकांड में कोई पला हो, लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था जो है, जो इस धर्म ग्रंथों में, महाभारत में, उपनिषद में, गीता में, यत्र तत्र जहाँ कहीं भी अगर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और इस प्रकार से जो है आज भी सदगुरु कबीर साहब जी ने इस बात को उन्होंने ला करके सामने खड़ा कर दिया। चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, चाहे कोई भी पंथ हो, यहाँ तक कि हमारा कबीर पंथ क्यों ना हो, जितने भी निर्गुण धारा के नाना संप्रदाय के जो लोग हैं, सबके अंदर में जो है ये व्यवस्था है, जो भी इस नीति को, इस भेदभाव को जो मानते हैं, ये हमारे लिए घोर अपराध है। तो बंधुओं, इस प्रकार से हमें समझना होगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्हीं लोगों के प्रति एक कड़ी आलोचना की है और कहते हैं ये कितनी बड़ी विषम जनित वर्ण व्यवस्था है जो हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। तो सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य केवल किसी वर्ग को दिल दुखाना नहीं है, वे तो मानव मात्र के पुजारी थे। वे कभी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, वे कभी से चिढ़ते नहीं थे। संत तो बड़े परमार्थी होते हैं, संत किसी का दिल नहीं दुखाते, वे हमेशा उस बातों को सुलझाते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने आप पर मानवता को समझना होगा, और जब तक कि हम समझ नहीं पाएंगे तब तक कि हमारे अंदर में जो ये मानववादी जो व्यवस्था बनी हुई है, इसके लिए हम केवल अपने आप को ही दोष देते रहेंगे। तो बंधुओं, जीवन में जो है कई ऐसी बातें आती हैं जहाँ कहीं भी किसी भी परंपरा में कहीं ऊंच नीच का भेदभाव डालना कोई शुरू कर देता है। चाहे वो किसी पुराण में ब्रह्मा जी की महिमा कही गई हो, किसी पुराण में कृष्ण भगवान की महिमा कही गई हो, चाहे उनको किसी शिव पुराण में उनको सर्वोपरि कहा गया हो, तो किसी में भूत प्रेतों की महिमा कही गई, जैनियों में अपने तीर्थकरों की महिमा कर उनकी पूजा का विधान किया गया। इसी प्रकार से मुसलमानों ने अपनी पद्धति चला करके नमाज पढ़ना आरंभ किया। तो इसी तरह से अनेक गुरुओं पुरोहितों के द्वारा कई मार्ग निकले और उन्हें मार्ग के आधार पर सब ने अपने अपने को मोक्ष और ईश्वर का एक अधिकारी घोषित किया। तो इस बात को जो है साहब जी कहते हैं कि कोई का
और झूठा कसम कबीर न जाना। तो कोई भी किसी की बात को मानता नहीं है और स्वयं मनुष्य हठ करता है। तो यहाँ पर जीव ने झूठे को सही मान ली या झूठा कसम कबीर न जाना। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर कहते कि लोग यह न समझ सके कि ये स्वामी या श्रेष्ठ बनना झूठा है। तो इस प्रकार से ऊंच नीच की जो मध्य की जो ये वाणी है, जिसे एक है पवन एक है पानी, यहाँ पर जो मूलतः जो कुछ बात कही गई है, तो कौन ऊंचा है और कौन नीचा है, सब में एक ही आत्मा है। कबीर साहब जी ने इसी बात को उन्होंने कहा कि मैं तो सत्य का उपासक हूँ, सत्य की उपासना करता हूँ। और उन्होंने संसार के जितने भी मानव मात्र प्राणी हैं, सबके लिए सत्य की बात कही, सत्य की राय दी और उन्होंने समझाया, हे मानव, तू जड़ देवी देवताओं के सामने घुटने टेक कर क्यों गिड़गिड़ाता है? अपने मन वाणी कर्मों को पवित्र कर, तू स्वयं देव है, देवों का देव स्वयं तुम महादेव हो। और इस प्रकार से तुम्हारे अंदर में ही सद्गुण है और तेरे सद्गुण की ही, तेरी ही पूजा के लिए फूल और पत्ते हैं। तुम्हारे अंदर में जितने भी कुल गोत्र और जाति वर्ण सब परम देव चेतन में स्वयं है। इसलिए संसार में रहने वाले सभी जीव अपने आप में स्वरूपतः स्वयं परम देव है, परम आत्म स्वरूप आत्मा है। तो इस प्रकार से बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी ने हमें यह चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि वे स्वयं अपने कर्ता धर्ता विधाता और स्वयं परमात्मा है। उनके अपने ऊपर कोई अन्य देवी देवता नहीं है। सब जीव स्वयं शुद्ध बुद्ध साक्षात कल्याण के स्वरूपकारी है। उन्हें सत्संग विवेक के द्वारा अपनी पहचान करना चाहिए और अपनी स्थिति में आना चाहिए। मानव समाज में कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने सारे समाज को सबसे बड़ा वर्चस्व दिया और उन्होंने सबके साथ में अच्छा काम करने के लिए कहा, बिना कोई स्वार्थ के। तो बंधुओं, इस प्रकार से आज हम इस असत्य, झूठी महिमा, घमंड आदि का श्रेय लेकर के समाज को अपनी पकड़ के लिए हम कुछ भी फुसला बहलाते हैं। और उन्होंने सबके कल्याण की बात कही, समाज के अंदर में उन्होंने सबके कल्याण की चाबी भरी और अपने हाथों में रखने का उन्होंने दावा किया। तो इस प्रकार से ऐसे थे सदगुरु कबीर साहब जी। उन्होंने हमेशा पूरे मानव मात्र को ऊंचा उठाने की बात कही। उन्होंने कहीं भी कभी भी किसी का दोष नहीं देखा। किंतु दुनिया के सारे संप्रदायों के पुरोहित जिन्होंने सदगुरु के साथ में जो है कई ऐसी वाणियां मनगढ़ंत रच दी है, जैसे पौराणिक जैनियों मुसलमानों के नाम भी इसी बीच में लिखे गए। इसी प्रकार से बौद्ध ईसाई जितने भी जो नाम हैं, ये जो संप्रदाय हैं, इन संप्रदाय के बीच में हमें समझना होगा और समझना चाहिए कि आखिर में जो है जितने भी ये धाराएं निकली, इसमें एक सदगुरु कबीर साहब जी के नाम से जो कबीर पंथ चला, जिसमें जो है केवल उन्होंने जीवों की मुक्ति की ही कामना की और उन्होंने हमेशा ऐसे मनुष्यों के अंदर में जीवों की मुक्ति की चाबी अपने
हाथों में समझते हैं और वे यही बात को हमारे लिए एक संस्कार के समान चलने के लिए जीव की मुक्ति कैसी होगी और कहाँ तक के कोई बातें जो मिथ्या है, तो यही बात को कबीर साहब ने स्वयं कहा है। तो जीव मुक्ति का कोई किसी का कोई एकाधी अधिकार नहीं है बंधुओं। यहाँ पर कबीर साहब जीवन भर जिसका विरोध करते रहे वही बात आज हमारे सामने आकर के उभरती है। तो आज क्यों ना हम सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी का समर्थन करें और समर्थन करते हुए उन्होंने जो बात कही है ऐसी वाणी को हम जन जन तक के फैलाए और फैलाते हुए सारे समाज को हम अपने इस खरी खोटी बातों को सुनाएं और सुना करके हमारे अंदर में जो कई भेदभाव उत्पन्न होते हैं उन भेदभावों को मिटाएं। और इसी प्रकार से जो धाराएं जो चली आई है, जो पूरा काल से चल रही है, उस मानवतावादी क्रांतिकारी आत्मचिंतनशील विवेकी संतों के द्वारा जो विद्वानों ने जो धारा को बताई है उनके आधार पर हम चले। इस प्रकार से बड़े बड़े महान ज्ञानी तपस्वी जो हमारे बीच में हुए, जैसे भगवान बुद्ध, कपिल, कणाद, महावीर स्वामी, इन लोगों ने आज आकर के पूरे संसार में मानवतावादी और आत्मवादी के भाव को जागृत किया और उन्होंने मानवतावादी का पाठ पढ़ाया, सबको आत्मा की दृष्टि से देखा। और सदगुरु कबीर साहब जी इसलिए कहते हैं कि कहियत मोई भरी विचारी काके आगे कहो पुकार। तो इस प्रकार से शायद यहाँ पर कहना चाहते हैं कि आखिर में जो है जिसके अंदर में चिंतन की धारा बह रही हो, जो प्रवाह बह रहा हो, जो स्वयं स्वतंत्र मानवतावादी है, आत्मवादी है, जो स्वयं चिंतनवादी है, जिसके अंदर में चिंतन की धारा है, ऐसे महापुरुष हमारे बीच में आज हमारे समाज को कितनी अच्छी बात दे करके गए और वे हमेशा अपने जीवन के साथ में समाज को कुछ देने के लिए आंदोलन करते गए। ऐसे महान पुरुषों को शत शत नमन है और शत शत वंदन है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से उन्हीं की वाणियों को लेकर के हम चले और अपने जीवन में सत्य और असत्य को समझे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। हमारे जीवन में जो धारा बह रही है, इस धारा को हमें समझना होगा, तब तो कहीं जाकर के हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे अंदर में जो मन की जो जितनी भी कुंठित कल्पनाएं हैं, इससे हम दूर हो सकते हैं। तो यही बात सदगुरु कबीर साहब जी ने अपने इस रामायण के माध्यम से सारे संसार के मानव मात्र प्राणी को एक नई सीख दी कि हमें किसी उलझन में न पड़ करके तो सत्य वस्तु को धारण करना है और असत्य को छोड़ देना है, तब कहीं जाकर के हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। तो यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की।